वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिना पेन के रेजर से आप थ्रेडिंग कैसे कर सकते हो, आईब्रोज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लेना है जिगजैग वाला रेजर। फिर आपको लगाना है कोई भी जेल। तो यहाँ पे मैंने जेल लगाने के बाद सबसे पहले आपको सेंटर के हेयर को निकालना है और आपको बहुत लाइटली ही निकालना है, आपको बहुत ज्यादा टाइट हैंड से बिल्कुल भी नहीं निकालना। फिर उसके बाद पहले आप आजू बाजू के बाल निकालोगे, फिर उसके बाद आपको जहां हमारे डायरेक्शन में बाल होंगे उसी डायरेक्शन में आपको चलाना है, बिल्कुल भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलाना। जब हम वैक्सिंग करते हैं तो हम अपोजिट डायरेक्शन में निकालते हैं, बट आपको उसको डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं निकाला। जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से एक लाइन क्रिएट की है और मैं ज्यादा प्रॉपर इससे नहीं बनाऊंगी, प्रॉपर इससे फिनिशिंग नहीं आती, बट आपको यह है कि अगर जिसको ज्यादा पेन होता है तो वो रेजर से बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने होल्ड करवा के फिर उसको धीरे धीरे से मैं हेयर्स को, एक्स्ट्रा जो हेयर है मैं उनको निकाल रही हूँ। देन इसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको नीचे की लाइन क्रिएट करनी है। आप ज्यादा फिनिशिंग से आईब्रो नहीं बन पाती, ज्यादा फिनिशिंग से तो धागे से ही बनती है, बट आप टेम्परेरी इसको वर्क कर सकते हो जिसके बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो आप देख सकते हैं कितना आपको लग नहीं रहा होगा कि बिल्कुल भी मैंने रेजर से बनाई है, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि धागे से ही बनाई है। तो यहाँ पे आपको वीडियो में आपको समझ में आ रहा हो, मैंने वीडियो कहीं भी फास्ट नहीं किया है कि आपको समझ में प्रॉपर आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्रॉपर एक शेप दे करके, आर्च शेप दे करके उसको, जो भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर थे उसको रिमूव किया है। उसको रिमूव करने के बाद मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मुझे सिमिलर करनी है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट करूंगी मैं। पहले आपको एक्स्ट्रा हेयर ही कट करने हैं, देन उसके बाद आपको करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर कट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे और जेल लगाया। आपको बिल्कुल भी अगर लगता है कि सूखा सा हो रहा है तो आप वहां पे तुरंत ही जेल अप्लाई करोगे। जेल आपको अच्छे से प्रॉपर लगाना है। उसके बाद आपको फिर रेजर लेना है। फिर उसके बाद आपको फोरहेड का और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो आप कितने ज्यादा हेयर निकल रहे हैं। तो आप इस तरह से रेजर से करोगे, क्योंकि कुछ लोग कुछ मतलब मेच्योर लोग नहीं कराना पसंद करते थ्रेड से अधिकतर, तो उनको पेन होता है। तो आप रेजर से इजीली कर सकते हो, बट आपकी जो टेक्निक है वो बेस्ट होनी चाहिए, कहीं भी कट नहीं लगना चाहिए और नीट एंड क्लियर आप कर मतलब करें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे मैंने इनकी आर्च शेप ली है। पहले मैंने फर्स्ट आगे से की है, लाइन क्रिएट की है, मतलब एक लाइन में हेयर को निकाला है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड कुछ लिया है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन देखिए उस तरह से क्रिएट हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके फिर दूसरे डायरेक्शन में ले जाके घूम के फिर मैंने इसको एक्स्ट्रा निकाले हैं। एक्स्ट्रा ही पहले आपको निकालने हैं, क्लाइंट को दिखा देना है। अगर एक्स्ट्रा उनको समझ में आता है तो ठीक है, वरना आप और निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर आपकी फिनिशिंग आती है, बट आपको बहुत ही, हाँ, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख करके ये वर्क करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी क्लाइंट को बोलना है कि हिले ना। फिर देन उसके बाद आपको एकदम बहुत तेजी से होल्ड करवाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट डिस्टर्बिंग करता है तो हमारा रिजर्व पे कट भी कर लग सकता है। एक बार को जब हम धागा चलाते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही निकलता है, मतलब कट लगता है, बट इससे तो बहुत ज्यादा ही कट सकता है। तो आप प्लीज देख करके इस काम को करिएगा। बट हाँ, बहुत लोग कराना पसंद करते हैं रेजर से, क्योंकि बहुत पेन होता है। तो इस वजह से आप इस तरह से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत तेजी से होल्ड किया, क्लाइंट को दिखाया कि उनका मतलब इतना ही इनफ है या और ज्यादा शेप देनी है और ज्यादा थिन करनी है आईब्रोज को, तो इनफ हो गया था। यहाँ पे फिर और एक्स्ट्रा जो है उसको हम निकालेंगे, बट आप सेम ही डायरेक्शन में निकालेंगे। फिर एक वाइप्स लेंगे, आप वाइप से पूरे फेस को क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल भी ड्राई पे वर्क नहीं करोगे। आप जैसे सोचते हो कि मतलब हम थ्रेडिंग जैसे करते हैं वैसे हम पाउडर लगा लें, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पाउडर से क्या होगा कि आपके हेयर निकल तो जाएंगे, बट बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, जिससे आपके कट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको जेल का ही अप्लाई करना है, अदरवाइज आप कुछ भी चीज अप्लाई नहीं करोगे। एक जेल और एक मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। आपको स्किन को बहुत ही ज्यादा ऑयली बनाना है, फिर उसके बाद ये वर्क करना है। तो यहाँ पे देखिए
कि इनकी जो आईब्रोज हैं वो प्रॉपर बन चुके हैं, प्रॉपर शेप में भी आ चुके हैं। तो आप इस तरह से आईब्रोज को बनाएंगे तो आपके आईब्रोज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है बट उनको एक्स्ट्रा भी निकलवाने और पेन भी होता है। तो आप इस तरह से उनके आईब्रोज कर सकते हैं। तो आपको